Well, in this video, we are going to study about the geostationary satellites. So initially, we'll try to understand the meaning of geostationary satellite. So geo means Earth, and stationary means that is in state of rest. जो rest की form में रहेगा. A satellite which is at rest with respect to Earth is called geostationary satellite, right? So हम इसका mathematics करने की कुछ कोशिश करते हैं. We'll starting with Kepler's law of planetary motion. So we know that हम केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से जानते हैं कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट. सो ये डिस्टेंस कितना रहा आर ई प्लस एच. ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा आर ई प्लस एच. इस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, इसका क्यूब होगा. चलिए हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं. टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड आर ई प्लस एच का क्यूब हो जाएगा. हेयर जो k का वैल्यू है k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन g टाइम मास ऑफ अर्थ. ओके, यूज इट हेयर. यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव, इसको यहाँ रख दीजिए. आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी टाइम मास ऑफ अर्थ, और यहाँ आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का क्यूब आ जाएगा. आप जानते हैं कि जो जी एम ई है ये वैल्यू निकाली जा सकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से. वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है. तो इसको आप यहाँ पुट कर सकते हो. तो ये देखिए वाला आपके पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इज जी टाइम रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर एंड आर ई प्लस एच क्यूब हो जाएगा. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसको सॉल्व करिए. आपके पास आ जाएगा आर ई प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू जी टाइम आर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. हियर वी हैव आर ई प्लस एच क्यूब, ऊपर जाके क्यूब रूट हो जाएगा जी टाइम आर ई स्क्वायर एंड टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3. ना हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सैटेलाइट. दिस इज जी टाइम रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर एंड टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3. और इसमें से आर ई दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. दिस इज माइनस आर ई. तो यहाँ आप g को यूज़ करिए. दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यार रेडियस ऑफ अर्थ यू नो इट इज़ 6400 किलोमीटर. किलो का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 10⁻3. इसको आप ऐसे और ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा. और टाइम पीरियड के लिए जगह आप 24 आवर्स इस्तेमाल करें. एंड दिस इज इन सेकेंड, एसआई यूनिट्स में हो जाएगा 24 इंटू 3600 सेकेंड. आवर जो सेकेंड में चेंज हो जाएंगे, और पाई की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3.14. तो इन पैरामीटर्स को यहाँ रखने के बाद आप देखेंगे कि जो एच का वैल्यू है वो लगभग 36,000 किलोमीटर आ जाएगा. मतलब आपका जो सैटेलाइट है वो ज़मीन से आसमान में 36,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थापित है. इसमें हमने क्या किया कि हमने टाइम को 24 आवर्स इस्तेमाल किया. ध्यान से देखें, टाइम को 24 आवर्स रखने का मतलब क्या है कि जितनी देरी में अर्थ अपने एक्सिस के किनारे घूमती है उतने ही टाइम में जो सैटेलाइट है वो अपना एक चक्कर पूरा कर देता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के कंपैरिजन में जो सैटेलाइट है हमेशा एक ही पोजीशन पर दिखाई देगा. मतलब वो रेस्ट में दिखेगा. बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. सो आप देखें, जैसे मान लो 2 साइकिलिस्ट होते हैं
या दो कारें यदि बराबर वेलोसिटी के साथ चलती हैं तो एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट में लगती है। सो यही हम ये कह रहे हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट appears to be stationary with respect to Earth. Why? Because their time of revolution will remain the same as 24 hours for Earth as well as for the satellite. So this is what we have to learn from here. तो आपको जब सवाल का जवाब लिखना है तो आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं कि जब जो कंडीशन है, ये सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी कब लगेगा, यदि उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर होता है, पहली बात। दूसरा, वो स्टेशनरी तब लगेगा यदि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसकी जो हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से वो 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सैटेलाइट वो जो स्टेशनरी रहे। ओके, आगे बात है कि हम इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये देखिए, इसके हम यूजर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसके यूजर्स क्या हैं। तो पहला यूज तो ये है कि जी ये कम्युनिकेशन पर्पस में इस्तेमाल होता है। एक तो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन पर्पस है इसका, रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन, उसमें इसका काम आएगा, राइट। तो दूसरा इसका जो यूज़ है, आप मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, टू फोरकास्ट वेदर। आपको खेतीबाड़ी करनी है, कहीं आना है, जाना है, कोई काम करना है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मौसम कल कैसा रहेगा। फिर आप यदि हमारे एटमॉस्फेयर में का किस तरीके का उसका नेचर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, टू एक्सप्लोर अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अपर रीजन में क्या है इसका पता लगाने के लिए, एंड टू नो एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की कैसी शेप है एग्जैक्टली ये पता लगाने के लिए। आपको तो प्लेन ही लगती है ना, बट एग्जैक्टली इसकी क्या शेप है इसका पता लगाने के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ और यूजेस हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि नीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि देखिए, रेडियो वेव्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, लाइक लाइट वेव्स। बात करते हैं हम रेडियो वेव्स की। ओके, रेडियो वेव्स को जिनको हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज की होती है। और ये जो वेव्स होती है वो अर्थ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बड़े आराम से चल जाती है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट चले जाती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाए तो ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तब भी कम्युनिकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स पॉसिबल है। पर ये तब तक संभव होता है, जैसे ये आइनोस्फीयर आप देख रहे हो, ये जो नीली पट्टी आप देख रहे हैं ये सारी आइनोस्फीयर की पट्टी है। और ये जो आइनोस्फीयर है ये तब तक का रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करेगा जब तक इनकी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होने वाला है, तो आपका ये जो आइनोस्फीयर है ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, आप जानते हो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि E इज़ इक्वल टू एच न्यू। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स क्या करेंगी, वो आइनोस्फीयर को चीर के आगे निकल जाएंगी, अपर स्पेस में चली जाएंगी। तो इस स्टेज पर हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो बहुत हेल्प करता है।
इट विल रिसीव दीज वेव्स, ट्रांसमिटिंग स्टेशन से इन वेव्स को ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये लाइन ऑफ साइट में बिल्कुल सीधी रेखा में नीचे वापस भेज देगा। यहाँ आप डायग्राम में बहुत आराम से देख रहे हैं, पर ये जो वेव्स हैं वो बेंड नहीं होंगी, जहाँ जहाँ तक आपको सीधा दिखेगा वहाँ तक ही जाएंगी। अब आप इस डायग्राम पर चलिए, देखिए आपको यदि अपना सिग्नल जो है वो पूरे अर्थ के ऊपर, आपको कोई टीवी प्रोग्राम है, क्रिकेट मैच है, यदि आपको पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर दिखाना है तो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा? आपने यहाँ से उसका लाइव टेलीकास्ट किया और वो इस एंटीना के पास चला गया, इस जियो स्टेशन सैटेलाइट के पास चला गया। अब वो क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और लाइन ऑफ साइट में जितनी डायरेक्शन में उसको दिख रहा है उतनी रीजन में जाएगा। तो आप देखिए इस सैटेलाइट से आप सिर्फ इतने लोगों को ही टीवी प्रोग्राम दिखा सकते हैं, तो जो बाकी रीजन बचा उसको कैसे दिखाएंगे? फिर हम इस सैटेलाइट को भी हमने अपना एक सिग्नल भेजेंगे और ये सैटेलाइट क्या करेगा? इस रीजन को दिखाएगा। ये देखिए, तो जो ये अब इतना रीजन हमारा कवर हो गया, इतना जो ये रीजन हमारे पास बचा इसको कैसे दिखाएंगे? इसको हम इस सैटेलाइट की हेल्प से दिखाएंगे। तो एक सैटेलाइट जो है वो 120 डिग्री के ऊपर दिखाएगा, ये भी 120 पर दिखाएगा, ये भी 120 डिग्री पर दिखाएगा, ये भी 120 डिग्री पर दिखाएगा, और हम टोटल 360 डिग्री के ऊपर जितने भी पॉपुलेशन है अर्थ सरफेस के ऊपर सभी को हम अपना लाइव टीवी प्रोग्राम या कोई भी टीवी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ 3 जियो स्टेशन सैटेलाइट वी कैन relay this program through this geostation satellites, 3 geostation set of 3 geostation satellites, and we will able to communicate the entire surface of Earth. So this is all about the geostation satellite. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you very much.